जो समय की चाल है, अपने भक्तों की डाल है, पल में बदल दे सृष्टि को, वो मेरे महाकाल हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप? पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं कात्यायनी। दोस्तों, महादेव को महामृत्युंजय भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि वे ही अपने भक्तों को जीवन तक प्रदान करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र महादेव का महामंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से लंबी उम्र, आरोग्य, संपत्ति, यश और संतान प्राप्ति भी होती है। साथ ही इस महामंत्र से कुंडली के मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, भूत प्रेत दोष, रोग, दुःस्वप्न, गर्भनाश, संतान बाधा जैसे कई दोषों का नाश होता है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यह किसी को पुनर्जीवित कर सकता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन पर देवताओं और असुरों की लड़ाई के समय शुक्राचार्य ने अपनी यज्ञशाला में इसी महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान का उपयोग कर देवताओं द्वारा मारे गए राक्षसों को पुनर्जीवित और स्वस्थ कर दिया था। इसलिए इसे मृत संजीवनी के नाम से भी जाना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र स्वयं महादेव ने ब्रह्मदेव और विष्णु जी को दिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद चल रहा था कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तभी एक ज्योतिर्पुंज प्रकट हुआ। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। वह इतना तेज पुंज था कि उसकी आभा से सारे लोक ढक गए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी हतप्रभ रह गए। तभी आकाशवाणी हुई कि कोई श्रेष्ठ नहीं है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं ही सर्जक, पालक और नियंता हूँ। मैं ही सर्व ब्रह्मा हूँ। मैं ही आत्मा, परमात्मा और ईश्वर हूँ। मैं एक हूँ, मेरे से अलग दूसरा कोई नहीं। ज्योति कहाँ से आ रही है, इसका पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर के लोक में गए और विष्णु जी नीचे के पाताल लोक में गए, लेकिन ज्योति का कुछ भी पता नहीं चला। दोनों वापस लौटे तो ज्योति गायब थी। ज्योतिपुंज का ना आदि मिला और ना अंत। फिर से आकाशवाणी हुई, तुम मुझको व्यर्थ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे में ही हूँ। तुम योग करो। इतना कहते ही चारों ओर ओम 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 गूंजने लगा। इसके बाद सदाशिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को उन्होंने महामंत्र दिए। इसमें से पहला महामंत्र गायत्री दिया। इसके 24 अक्षर साक्षात वेद हैं। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र दिया, जिसमें समस्त अमोघ शक्तियाँ निहित है। यह जीवन का अमृत भी है और मोक्ष का भी। इसीलिए दोनों ही मंत्रों को महामंत्र कहा गया है। महामृत्युंजय मंत्र को गायत्री मंत्र के संपुट से पढ़ने से बहुत लाभ मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र इस तरह है, किंतु साधक को बीज मंत्र का ही जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम हौं जूं सः ओम भुः भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। स्वः भुवः भुः ओम सः जूं हौं ओम। इस मंत्र का जाप यूँ तो भक्त किसी भी समय कर सकता है, परंतु ब्रह्म मुहूर्त, प्रदोष काल और मध्यरात्रि इस मंत्र के जाप के लिए सर्वोत्तम बताए गए हैं। सोमवार का दिन, जो कि महादेव को समर्पित दिन है, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करना बहुत ही शुभ और अमोघ फल प्रदायक है। साथ ही सुने महामृत्युंजय मंत्र के महात्म्य की कथा।
महादेव के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसीलिए क्यों ना भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए। मृकंड ने घोर तप किया। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घ आयु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने के आए थे। मार्कंडेय ने शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस ना हुआ और लौट गए। इस पर यमराज जी ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध तुरंत शांत हुआ। वे बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। सोमवार को महामृत्युंजय का पाठ करने से शिव जी की कृपा होती है और कई असाध्य रोगों, मानसिक वेदना से राहत मिलती है। ओम नमः शिवाय। भक्तों, यह थी आज की प्रस्तुति। हर हर महादेव लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।